सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। मैं मनोज सर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कल रुचिरा भाग 3 से पाठेक सुभाषितानि का श्लोक पढ़े थे। इसमें से 4 श्लोक पढ़े थे 1 से 4 तक। अब आगे का श्लोक आज और पढ़ेंगे। पाठ व श्लोक पढ़ने से पहले आपको अच्छे से शब्दार्थ याद कर लेना चाहिए, जिससे श्लोक समझने में आप सभी को सरलता जाएगा। तो आइए हम आज का श्लोक, इस 5वें नंबर के श्लोक को पढ़ाई करते हैं, वाचन करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देव एव अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिर्न तिष्ठन्ति वायसः। अर्थात आपने इसमें से ये पढ़े शब्दार्थ एक बार पढ़ लीजिए आप और समझ लीजिए कि विहाय अर्थात छोड़कर त्याज देना, मतलब छोड़ देना। पौरुषम अर्थात परिश्रम, वायसः अर्थात कौवे, महिरुहः अर्थात वृक्ष। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, अर्थात जो व्यक्ति अपना परिश्रम करना छोड़ देता है और सिर्फ किस्मत के सहारे, भाग्य के सहारे बैठे रहता है और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार है। उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाते हैं जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात अपने परिश्रम को छोड़कर, मेहनत के छोड़कर अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वो इंसान उसी की तरह रहते हैं। जिस तरह यहाँ पर सिंह का उदाहरण दिया गया है, जो महल में बैठे रहते हैं और उसके सिर पर कौवे विराजमान रहते हैं। तो हम सभी को अपने भाग्य और किस्मत के ही भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। इस श्लोक का यही अर्थ है। आगे देखते हैं। पुष्प पत्र फल इच्छाया मूल वत्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। महिरुह अर्थात वृक्षाः और विपदाएं अर्थात आपत्तियों की, कूप खनम अर्थात कुआं खोदना। आइए इसका अर्थ समझते हैं कि इस श्लोक में आप सभी को ये बताया गया है कि वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल व लकड़ियों के कारण याचक भी कभी निराश नहीं लौटते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें ये बताया गया है कि वह वृक्ष धन्य है, वह वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प, फल, फूल, छाया व जड़, खाल तथा लकड़ियों के कारण उसके पास जाने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। अभी तो समय की बदलाव है कि आपको वृक्ष की कम ही उपयोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वृक्ष हमें सभी प्रकार के अपने गुणों से हमें सुख प्रदान करते हैं। उनके प्रत्येक पुष्प, उनके फूल, उनके पत्ते
से हमें हवा और छाया प्राप्ति होती है। उनके लकड़ियों से पहले भोजन भी बनाया जाता है और पहले के समय ज़्यादातर लकड़ियों से ही अपने मकान आदि का निर्माण करते थे। इस प्रकार से यहाँ ये बताएं कि वह पुष्प, वह वृक्ष किस्मत वाले हैं, वह धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमें अपने इस सारी प्रकृति के गुण से हमें लाभान्वित करते हैं और हमें निराश नहीं लौटते देते उनके पास हम जब भी जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। चिंतनीया ही विपदायम अदायव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिन्या गृहे। अर्थात शुरू में हमें चिंतन में विपत्तियों को हमें रोक लेना चाहिए। विपदाम मतलब विपत्तियों को निवारण को सोच लेना चाहिए। हमें पहले ही चिंता कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए दुख, आने वाले दुख के कारण के बारे में, और हमें सजग रहना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात यहाँ उदाहरण दिया है कि अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात मुसीबत आने पर उस तकलीफ़ से दूर होने का उपाय यदि आप ढूंढेंगे तो सरल मिल तो जाता है, लेकिन एकाएक उस समस्या दूर नहीं होता। इसलिए हमें आने वाले मुसीबत के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए और पहले ही हमको तैयार रहना चाहिए कि कोई भी हमको परेशानी न आए। उसके लिए हमें पहले ही तैयारी करना चाहिए और जो भी समस्या आते हैं उसे हम अच्छे से निपट सके और हमें कोई दुख की प्राप्ति ना हो। इस प्रकार आपको इस श्लोक में आपको बहुत ही अच्छा जानकारी दिया गया है। इसे हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। धन्यवाद।